नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में बीते 10 रोज पूर्व जीआईसी रोड से स्कूटी चोरी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 15 दिसंबर को पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के जीआईसी रोड निवासी राजेंद्र जोशी ने कोतवाली में एक तहरीर देकर बताया कि बीते 12 दिसंबर को मुख्य मार्ग में उनके द्वारा खड़ी की गई स्कूटी दूसरे रोज वहां पर नहीं थी, जो काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली। दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक जावेद हसन को सौंपी गई। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हिमांशु पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिस पर उप निरीक्षक जावेद हसन व टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज आदि चेक करने के पश्चात आज स्कूटी को चोरी करने वाले आरोपी राजेंद्र भट्ट निवासी ग्राम रिखाई उम्र 33 वर्ष को वड्डा रोड से गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से चोरी की गई स्कूटी भी बरामद की गई। आरोपी से पूछताछ में उसने बताया कि वह शराब पीने का आदी है, जिस कारण उसने पैसों के खातिर स्कूटी को चोरी किया था और जिसे बेचने जा रहा था। पुलिस टीम में कांस्टेबल ध्रुव सिंह व पंकज पुंगरिया शामिल थे। पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग के महर्षि विद्या मंदिर काली विनायक में वार्षिक खेल महोत्सव का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य नंदन सिंह बाफिला द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना के साथ प्रतिभाग करने को कहा। खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व चैंपियन आयुष बोरा ने मसाल दौड़ के साथ किया। इस दौरान आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जया पाटनी, बबीता भंडारी, नवल किशोर पंत, रेखा शाह, भावना धानिक, पूजा बोरा, कंचन गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद, विनोद बोरा, मोहन जोशी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सतीश पंत ने सभी का आभार व्यक्त किया। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा। हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं। कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के नगर पालिका सभागार में योगाचार्य रघुवर दत्त कापड़ी व सामाजिक चिंतक डॉक्टर तारा सिंह की उपस्थिति में हवन यज्ञ का आयोजन कर सभी के सुख शांति की कामना की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारक है। सामाजिक चिंतक डॉक्टर तारा सिंह ने कहा कि जिस तरह से हवन यज्ञ सभी के लिए कल्याणकारी है, उसी तरह से नेत्रदान कर दृष्टिहीनों का भी कल्याण किया जा सकता है। इस अवसर पर विपिन चंद्र जोशी, पुष्पा अग्रवाल, सुशीला खरकवाल, महेंद्र सिंह, शोभा गुप्ता, देवकी नंदन जोशी, बिंदु जोशी, हंसी कापड़ी सहित अन्य लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के सैन्य क्षेत्र स्थित गुरुद्वारे में आज भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मत्था टेककर शपथ कीर्तन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, जिला मीडिया प्रभारी रघुवीर सिंह, सौरभ पंत, अनुज शर्मा, युवा मोर्चा हरीश रावत, दीपक लोहिया, कविंद्र शाह, सूरज गिरी, सुमन धामी, रेणु भट्ट, सोनी खनका, सुबा भट्ट सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। एक बैल से बचने के प्रयास में एक युवक कैंटर की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात अल्मोड़ा जिले के उड़ियुला मसौली गांव हाल निवासी बागेश्वर वासुदेव
के बालम उम्र 50 वर्ष सड़क पर टहल रहे थे। इस दौरान अचानक एक बैल उनकी ओर आया और मारने लगा तो उससे बचने के प्रयास में सड़क पर चल रहे कैंटर के पिछले टायर की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर जिरौली थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नगर कोटी की अगुवाई में पुलिस टीम ने स्थल पर पहुंचकर कैंटर चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। एक मोबाइल शॉप से की गई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 5 दिन पूर्व गोविंदपुर निवासी एक व्यक्ति ने थाना गदरपुर में एक तहरीर देकर बताया कि बीते 19 दिसंबर की रात अज्ञात चोरों ने गुलर भोज स्थित उनकी दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ली। तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के आदेशानुसार चोरी के खुलासे को लेकर थानाध्यक्ष गदरपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालने आदि व जानकारी जुटाने पर संदिग्ध जसवंत सिंह पुत्र प्रेम सिंह और बाबू तथा गुरुदेव निवासी पलवल हरियाणा की सक्रियता का पता चला, जिस पर संदिग्ध रामू व गुरुदेव से पूछताछ करने पर जिनके द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व जसवंत सिंह जो उनका दोस्त है अपने रिश्तेदार सतनाम सिंह के घर विवाह समारोह में बन्ना खेड़ा बाजपुर आया था, जिसके द्वारा अपने साथियों रामू और गुरुदेव निवासी पलवल हरियाणा को भी घटना को अंजाम देने के लिए बुलाया गया। वह अपने मित्र सतनाम गंगाराम निवासी बन्ना खेड़ा बाजपुर के साथ मिलकर गुलर भोज प्रमोद कुमार के घर व दुकान से चोरी करना बताया गया, जिस पर पुलिस टीम ने राम पुत्र वचन सिंह व गुरुदेव सिंह पुत्र बलकार सिंह व सतनाम सिंह को घर से चोरी किए हुए माल के साथ बीते दिवस गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि गदरपुर थाना क्षेत्र में गुलरभोज चौकी क्षेत्र में 19 की देर रात्रि को 19 और 20 की देर रात्रि को मध्य रात्रि को एक पीके टेलीकॉम्स करके एक दुकान था। मात्र ये टेलीकॉम की सामान नहीं बेचते थे, अन्य सामान भी बेचते थे, जैसे कपड़े और अन्य किराने का सामान सब बेचते थे। तो गुलरभोज चौकी क्षेत्र में एक दुकान में मध्य रात्रि को जो चोरी हुआ उसमें से कुछ मोबाइल फोन्स और गुल्लक भी उठा के ले गए थे चोरों द्वारा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था, क्योंकि मेरा हमेशा निर्देश रहता है कि चोरी में स्पेशली दुकानों की चोरी खुलना ही चाहिए, तभी व्यापारियों की कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और लोगों की कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो तत्काल जो है हमारा एसओ भुवन जोशी और हमारा चौकी इंचार्ज राकेश कटेत और भंडारी जी सीओ साहब सब लगे हुए थे। एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुआ, काफ़ी हमने विभिन्न एफर्ट्स डाले हैं। उसके बाद जो है 2 डेज़ के बाद हमने एसपी लेवल को भी इंक्लूड कर लिया था, अभय भी और एसओजी का टीम्स को टेक्निकल मदद के लिए भी हमने इन्वॉल्व किया था। टीम ने काफ़ी मेहनत किया है, विभिन्न जनपदों में जाके दबिश दिया, काफ़ी पूछताछ की कार्रवाई करी सीसीटीवी का लंबे टाइम से। तो साथियों, ये मैं बताना चाहूँगा कि मैनुअल, सर्विलांस और टेक्निकल ये तीनों माध्यमों से सबूत और सुराग एकत्रित करते हुए एक बेहतर समागम के रूप में हमको स्ट्रॉन्ग लीड्स मिला, जिसके चलते हमको जानकारी मिला और आज जो है इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण हो रहा है। साथियों, मैं बता दूं, हमें जो है अंतर्राज्यीय हरियाणा बेस्ड चोरों का ये गैंग है, जो हरियाणा पलवल के मूलतः रहने वाले हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी मैं बताऊं तो ये जो है एक जगह पे आते बहुत दूर, जैसे हरियाणा वाले अभी यहाँ आए ना, 2-3 चोरियां करने वाले थे, लेकिन पहले ही चोरी में हल्ला ज़्यादा मच गया, वो भाग गए वापस। तो 2-3 चोरियां एक जगह करते हैं, फ़ोन कुछ नहीं यूज़ करते चोरियों के दौरान, क्योंकि पुलिस फ़ोन के आधार पर पकड़ती है। बिल्कुल फ़ोन नहीं यूज़ करते और तुरंत 3-4 वारदात करने के बाद सीधे वापस अपने घरों में चले जाते हैं, बिल्कुल दूर हरियाणा में। तो यहाँ का सक्रिय नहीं रहता है, और लेकिन यहाँ का एक साथी ज़रूर है, यहाँ के बन्ना खेड़ा का रहने वाला। कुल मिला के अंतर्राज्यीय चोरी का गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 3 चोरों का हमने अरेस्टिंग कर लिया है, जिसमें 2 लोग पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति यहाँ बन्ना खेड़ा का रहने वाला है, और 2 लोग फरार है अभी। उसमें एक जसवंत सिंह है, वो हरियाणा का रहने वाला है, एक गंगा करके है, वो बाजपुर के रहने वाले हैं। इनका ऐसा था कि इनका एक दूर का रिश्तेदार था बाजपुर बन्ना खेड़ा में, उनकी शादी में आए थे। आने के बाद यहाँ पर उसको भी साथी में लिया उन्होंने और लेके यहाँ पे रखी करके तत्काल जो है इन्होंने मुकदमा करा। एक अच्छी सी दिलचस्प बात बता दूं मैं, जिस दुकान में इन्होंने चोरी डाला उससे एक दिन पहले बढ़िया रखी करके उसी दुकान के सामने लोहे के दुकान से ये आरी बनवाया इन्होंने। आप सोचो, मतलब उसी दुकान के सामने की दुकान में इन्होंने ये आरी को ऑर्डर में बनवाया, भाई ऑर्डर बनवाया, हमें मजदूरी के लिए चाहिए करके, और अगले दिन वही डाका डाल रहे हैं। तो खैर वो तो दिलचस्प बातें हो गई। कुल मिला के 3 चोरी हमने अरेस्टिंग कर लिया। उनके कब्जे में जो भी चोरी हुआ था सारे मोबाइल फ़ोन्स, 3 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हो गए, 23,000 रुपये कैश बरामद हो गए, एक आला नकब बरामद हुआ है, और ये जो लकड़ी का गुल्लक है जिसको आप कैश बॉक्स बोलते हैं
कैश बॉक्स गल्ला बोलते हैं, गल्ला भी बरामद हुआ। अंतर्राज्यीय चोरी का गैंग का पर्दाफाश करने के लिए और टीम को कुशल नेतृत्व देने के लिए थाना गदरपुर की एक एक व्यक्ति को, कांस्टेबल से लेकर एसओ को मैं बड़ा धन्यवाद और शुभकामनाएं बोलता हूँ। भुवन जोशी जो है कार्यकुशल है, एसओजी में काम कर चुके हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, इनकी वर्किंग स्टाइल यही रहना चाहिए। और सीओ को भी मैं निर्देश देता हूं कि जो भी पेंडिंग क्राइम्स है, चोरी, वो सब वर्कआउट करें। हमारा हमेशा प्रयत्न रहता है कि इस महीने में सारा चोरियां वर्कआउट हो जाना चाहिए, क्योंकि जाड़ा आ रहा है, कोहरा घनी ठंड आता रहता है, तो उसमें जल्दी से वर्कआउट करके सारे चोरियों का खुलासा करके चोरों को जेल में भेजने से शहर जो है महफूज रहता है। ये हमारा प्रयास हमेशा रहता है। साथ ही गश्त हमें करना है। और इसके अलावा मैं व्यापारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, सभी व्यापारियों को, चाहे छोटे हो या बड़े, कि भाई आप आपस में 4-5 दुकान कंट्रीब्यूट करके एक चौकीदार नाम की चीज़ होता है, चौकीदार को रखिएगा। जो आपकी 4-5 ही दुकान है अगल बगल का, उनकी चौकीदारी कर ले रात को। तो इतना बहुत महंगा भी नहीं है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। आप करोगे तो हम उस चौकीदार से तालमेल रह के काफ़ी चीज़ें हम सुरक्षा के तौर पे भी और वर्कआउट के लिए भी वो हेल्प होता है। बिना चौकीदार का रख के आसपास में दुकान चलाना वो ठीक बात नहीं है। तो आपको मैं अपील करना चाहता हूँ इस माध्यम से समस्त व्यापारियों को कि चौकीदार जरूर रखें। तो टीम को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 2000 रुपए का कैश। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।